दक्षिण पश्चिम मानसून 2023 पर मंडरा रहा अल नीनो के प्रभाव का खतरा। अमेरिका की एक बार फिर से भारतीय मानसून को लेकर अल नीनो की चेतावनी। ला नीना प्रभाव अब विदाई की ओर है। एशिया पैसिफिक सागर के सर्द तापमानों में अनियमितताओं के साथ इसका असर अब खत्म होने को है। नोआ के ताज़ा पूर्वानुमानों के मुताबिक ला नीना से ENSO न्यूट्रल का अधिकांश दौर फरवरी-अप्रैल 2023 में गुजरेगा। यह 21वीं सदी में ला नीना में हुई पहली तिहरी पुनरावृत्ति है। उत्तरी गोलार्ध में ला नीना का प्रभाव लगातार तीसरी बार पड़ना एक दुर्लभ घटना है और इसे ट्रिपल डिप ला नीना के तौर पर जाना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक लगातार 3 बार ला नीना का प्रभाव वर्ष 1950 से अब तक सिर्फ 2 ही बार पड़ा है। ऐसा वर्ष 1973 से 1976 और 1998 से 2001 के बीच हुआ था। नोआ के मुताबिक ला नीना प्रभाव की सबसे लंबी अवधि 37 महीनों की थी और यह वर्ष 1973 के वसंत से 1976 के वसंत तक रही थी। उसके बाद वर्ष 1998 से 2001 के बीच इसका प्रभाव 24 महीनों से ज्यादा वक्त तक रहा था। ज्यादातर मॉडल्स यह इशारा देते हैं कि फरवरी-अप्रैल 2023 तक ENSO न्यूट्रल की वापसी होगी और इसकी संभावना 82% तक है। मगर सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि अल नीनो जैसे खतरनाक प्रभाव की वापसी हो रही है। मॉडल्स के अनुमानों के मुताबिक अल नीनो का प्रभाव मई से जुलाई के दौरान लौटने की संभावना है। अल नीनो निरपवाद रूप से खराब मानसून से जुड़ा होता है और इसे एक खतरे के तौर पर देखा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक अल नीनो वर्ष होने पर देश में सूखा पड़ने की आशंका करीब 60% होती है। इस दौरान सामान्य से कम बारिश होने की 30% संभावना रहती है, जबकि सामान्य वर्षा की मात्र 10% संभावनाएं ही बाकी रहती है। अल नीनो प्रभाव का कोई निश्चित नियम कायदा नहीं होता जिससे यह पता लगे कि उसका व्यवहार कैसा होगा और वह कैसे आगे बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर वर्ष 1997 में सबसे ताकतवर अल नीनो प्रभाव होने के बावजूद मानसून में 102% वर्षा हुई थी। वहीं वर्ष 2004 में अल नीनो का प्रभाव कमजोर होने के बावजूद गंभीर सूखा पड़ा था। अल नीनो प्रभाव का पूर्वानुमान अगले 9 महीनों के लिए उपलब्ध है। हालांकि इस समय 4 महीने से अधिक के समय के लिए मॉडल की सटीकता आमतौर पर कम होती है, फिर भी इस समय के आसपास संकेत किए गए अल नीनो का पिछला रिकॉर्ड खराब दक्षिण पश्चिमी मानसून का एक सबूत है। दिसंबर 2013 और दिसंबर 2017 के ENSO के पूर्वानुमान दिसंबर 2022 की तरह ही थे। इन दोनों वर्षों में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा देखी गई थी, जिसकी वजह से 2014 में मध्यम सूखा और 2018 में पूर्ण सूखा पड़ा था। इससे पहले वर्ष 2003 और 2008 में भी अल नीनो प्रभाव की तर्ज इसी तरह बहुत खराब साबित हुई थी, जिसकी वजह से 2004 और 2009 में भारत में मानसून पर बहुत बुरा असर पड़ा था और यह दोनों ही साल सूखे के गवाह बने थे। शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि ENSO तेजी से बढ़ रहा है और अल नीनो प्रभाव भी मानसून के समय तेजी से बढ़ता है। अभी तक नीनो 3.4 रूपी प्रमुख संकेतक अपनी जगह कायम है।